हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ रहे हैं। पर मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छी एनालॉजी मुझे लगी आप लोगों से शेयर कर देनी चाहिए। इससे पहले मैंने एनालॉजी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ मैग्नेटिक सर्किट की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और कंपोनेंट्स का बताया था। आज मैं सर्किट टू सर्किट एनालॉजी बता रही हूँ कि कैसे मैग्नेटिक सर्किट को हम सीरीज और पैरेलल समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। तो यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट सर्किट्स बताए हैं। मैग्नेटिक सर्किट, ये एक मैग्नेटिक सर्किट है जो एक कोर मटेरियल से कंसिस्ट है, जिस पर एक वाइंडिंग लपेटी हुई है और ये वाइंडिंग जो है वो n नंबर ऑफ टर्न्स की और इसमें से करंट I बह रहा है। और इस मैग्नेटिक मटेरियल का जो रिलक्टेंस है वो R से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और इस पर्टिकुलर सर्किट में जब करंट बहता है n नंबर ऑफ टर्न्स से, तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स सेट होता है। फ्लक्स सेट होने की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से समझते हैं। तो थंब ऊपर जा रहा है तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये वाली होगी। माना कि फ्लक्स ये फाई है, तो अब इसको मैं एनालॉगसली इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। उस पूरे मैग्नेटिक मटेरियल का जो रिलक्टेंस है वो यहाँ शो हो रहा है और इस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लक्स सेट करने के लिए जो ड्राइवर का काम कर रहा है वो MMF है, मतलब N×I यानी MMF से शो करते हैं। तो ये आपका ड्राइविंग फोर्स यानी बैटरी हो गई, जो कि कितना फ्लक्स सेट कर रही है, 5 फ्लक्स सेट कर रही है। और वो फ्लक्स की क्वांटिटी कौन फाइनलाइज कर सकता है? रिलक्टेंस ज़्यादा तो फ्लक्स कम, फ्लक्स और रिलक्टेंस कम तो फ्लक्स ज़्यादा, ऐसे करके। तो ये रिलक्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, ये होता है। तो ये रिलक्टेंस जब हमें मालूम है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स मालूम है, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी Ni/R, ऐसे करके। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट सीरीज सर्किट है जिसमें एक ही कंपोनेंट है। हम चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, बाद मतलब मैं ऐसे सम्स भी ला सकती हूँ जिसमें ये एक मटेरियल हो गया बेटा और दूसरा मटेरियल ये वाला हो गया। तो दो मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएंगे, एक की परमिएबिलिटी μ1 हो गई, दूसरे की परमिएबिलिटी μ2 हो गई, इसकी लेंथ L1 हो गई, इसकी लेंथ L2 हो गई। तो टोटल रिलक्टेंस मेरे पास जो हो जाएगा वो R1 + R2 ऐसा रिलक्टेंस हो जाएगा दो मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। मतलब ये हो जाएगा L1/μ1। A1 क्रॉस सेक्शन एरिया भी मैं डिफर कर सकती हूँ, A1 और A2 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और ये वाला हो जाएगा L2/μ2 × A2, ऐसा रिलक्टेंस हो जाएगा। हाँ, दोनों सीरीज में है तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस तो सेम ही फ्लो होंगी, पर टोटल रिलक्टेंस जो हो जाएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा R1 + R2, ऐसे करके टोटल फ्लक्स आपको पता चल जाएगा कि इस दोनों मैग्नेटिक मटेरियल में जो कि जॉइंट है उनमें टोटल फ्लक्स कितना सेट हो रहा है, फाई तो MMF डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रिलक्टेंस, और MMF तो N×I होगा, इक्विवेलेंट रिलक्टेंस R1 + R2 हो जाएगा। इस तरीके से ये दूसरे टाइप का सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का एग्जांपल है जिसमें एयर गैप इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे यहाँ पर दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल बोला था, वैसे ही यहाँ पर मैंने एयर गैप इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर अब मेरे पास दो रिलक्टेंसेस हैं, एक कोर मटेरियल का है और एक एयर गैप का है। दोनों सीरीज में है। क्यों सीरीज में? क्योंकि दोनों में से सेम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन सेट होंगी, इसलिए ये दोनों सीरीज में कहलाएंगी। जैसे करंट जब दो कंपोनेंट्स में से सेम अमाउंट का फ्लो होता है तो हम कहते हैं वो दोनों कंपोनेंट सीरीज में है। तो उसी तरीके से इन दोनों कंपोनेंट्स में से इन दोनों में से सेम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन सेट होंगी, मतलब ये सीरीज में। वो फ्लक्स सेट करने वाला कारण कौन है, ड्राइविंग फोर्स कौन है? N×I। तो नेचुरली ये मेरे लिए ड्राइविंग बैटरी हो गई N×I मैग्नीट्यूड की, और वो किसमें से फ्लक्स सेट करना चाहते हैं? R और RG के सीरीज कॉम्बिनेशन से कितना फ्लक्स सेट कर रहे हैं? फाई। तो इस तरीके से मेरे पास इक्विवेलेंट जो रिलक्टेंस आएगा वो R + RG आएगा, और टोटल फ्लक्स फाई जो होगा वो Ni/R + RG सेम इसी टाइप से आ जाएगा। हाँ, इसकी लेंथ LC कर दूं, परमिएबिलिटी μC कर दूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया AC कर दूं, एयर गैप की लेंथ LG हो गई, एयर गैप की परमिएबिलिटी μ0 और एयर गैप का क्रॉस सेक्शनल एरिया AG। तो इस तरीके से इसके रिलक्टेंसेस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तीसरे टाइप का सर्किट है जो कि पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट समझ में ही आ रहा है। वजह क्या है
कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, जिसमें से I करंट बहने पर ड्राइविंग फोर्स ये अप्लाई कर रहा है F इक्वल टू N इंटू I, ये जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है φ1, ये φ1 का कुछ हिस्सा इस रास्ते पे डाइवर्ट होगा, कुछ हिस्सा उस रास्ते पे डाइवर्ट होगा, मतलब ये पैरेलल सर्किट वाला कॉम्बिनेशन हो गया। नेचुरली φ2 कितना होगा, φ3 कितना होगा, और डिपेंड करेगा इनकी लेंथ, इस पाथ की लेंथ, इस पाथ की परमिएबिलिटी, इस मटेरियल की परमिएबिलिटी और इस पाथ का क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली वहां पर भी ये चीजें अप्लाई होती है, पर टोटल φ1 जितना प्रोड्यूस होगा वो φ1 पूरे इक्विवेलेंट रिलक्टेंस पर डिपेंड करेगा। MMF तो N इंटू I है, पर φ1 कितना होना चाहिए वो डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट रिलक्टेंस पे। और इक्विवेलेंट रिलक्टेंस जो होगा, जैसे इस रास्ते का रिलक्टेंस R1 है, इस रास्ते का R2 है, उस रास्ते का R3 है, तो R2 और R3 एक दूसरे की पैरेलल है, जो R1 के साथ सीरीज में आ जाएंगे, तो इक्विवेलेंट रिलक्टेंस R1 प्लस R2 पैरेलल टू R3 ऐसा होगा। और टोटल फ्लक्स φ1 जो आएगा वो φ1 इज इक्वल टू MMF अपॉन R इक्विवेलेंट, मतलब NI अपॉन R1 प्लस कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 पैरेलल टू R3 ऐसा हो जाएगा। हाँ, R1 R2 R3 आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स में जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कहीं पर रिलक्टेंस दे दिया जाएगा क्वांटिटी रिलक्टेंस की, या कहीं पर आपको L म्यू A ये सब दे दिया जाएगा, तब आपको रिलक्टेंस निकालना रहेगा। रिलक्टेंस निकाल लेंगे तो फिर MMF आपको पता है, तो फ्लक्स निकाल लेंगे, फ्लक्स निकालेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकाल लेंगे। या फिर अगर आपने रिलक्टेंस इवैल्यूएट किया और आपसे पूछा गया कि कॉइल में कितना करंट भेजे ताकि इतना MMF प्रोड्यूस हो, तो फिर हम उल्टे रिवर्स इंजीनियरिंग करके करंट का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। मैं दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगी बेटा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो मेरा ईजीएस्ट होगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरी एनालॉजी एनालिसिस की समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा के अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए बेटा। थैंक यू।